जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए शिव पुराण महात्म्य के 14वें और 15वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले शिव पुराण महात्म्य के 13 अध्याय तक के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं शिव पुराण महात्म्य का 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में हम भगवान शिव की पुष्पों के द्वारा पूजा के महात्म्य के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों के द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूर्ण होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती है। तीसरे लाख के जाप से पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख 4,00,000 जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं और 5,00,000 जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दूर्वा से शिव का पूजन करना चाहिए। आयु की वृद्धि के करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दूर्वाओं के द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना गया है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल के द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। अड़हल यानी जवा कुसुम यानी गुड़ैल के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों के द्वारा पूजा करने से वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। दोनों फूल जो है महादेव की पूजन के लिए अयोग्य माने जाते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र का पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेश का नाश हो जाता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा यह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करें और इसका करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। सरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमा लगा करके नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र के द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं।
धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों के द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों के द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जीव चट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और घर में सदैव लड़ाई झगड़ी रहती हो, तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्र आदि सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण महात्म्य में 14वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं शिव महापुराण महात्म्य का 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में हम षष्ठी के वर्णन के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुना है। कृपा करके इसके अलावा और भी जो कोई हो, आप सिद्धि एवं और आप जो भी हो, आप सृष्टि और उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हो, वे हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यानमग्न होकर उनसे अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री हरि विष्णु ने कहा, ब्रह्मन में तुम सब पर प्रसन्न हो, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं तुमको सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, हे महाभागा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे जैसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया और पाताल से 70 लोक तक अंड के रूप में वहाँ विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड से विराजमान होने के कारण विष्णु जी बैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं होगा। महोदय की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्वरावर संज्ञक वृक्ष कहते हैं, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, जो निर्माण हुआ, परंतु वह पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग त्रियक्त्रोक्ता प्रकट हुआ। यह दुख से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्वोस्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देवगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह गर्भ सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ जो अर्वाक्षोता नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद मैंने अपने 5 हाथ सृष्टि, विकल सृष्टि और 3 प्राकृत को जन्म दिया। पहला मृतम, दूसरा
पहला मैं तो दूसरा भूतो तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत है, दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कुमार सर्ग है, जिसे सनत कुमार की रचना हुई। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा के समान है। वे महान व्रत का पालन करने वाले, संसार से विमुख और ज्ञानी है। उनका मन शिव चेतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुझे क्रोध प्रवेश कर गया, तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौं और नाक के मध्य भाग में से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णसा, सर्वेश्वर, दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महेश के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के वैसे लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव पुराण महात्म्य 15वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।